मॉर्निंग गाइज, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कल हम बुसान से आ गए थे सोल में और अब हम हैं म्योंगडोंग एरिया में और अब हम जा रहे हैं DMZ एंड 5:30 बजे। काफ़ी ठंड है। तो बस स्ट्रीट क्रॉस करके ही जाना है। सामने हमें हमारी बस मिल जाएगी। 1 घंटे की जर्नी है यहाँ से DMZ बॉर्डर की। आगे चल के आपको दिखाते हैं DMZ बॉर्डर। वो काफ़ी ठंड होती है सुबह सुबह यार। मिलते आगे। तो आ गए हम अपनी बस में। 6 बजे कौन सुबह सुबह टूर रखता है यार। मेरे पास ही बस है और पब्लिक पीछे है, गिने चुने लोग हैं पीछे। तो सुबह 7 बजे पहले स्टॉप पे पहुँचे हैं हम और 15 मिनट की ब्रेक है। यहीं पे मिलना 15 मिनट बाद। आज कोई त्यौहार है तो थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं अंदर। कॉफ़ी पीते हैं। बहुत ठंड है यार यहाँ पे। पहाड़ी एरिया है, काफ़ी ठंड है। लेह लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कि नहीं कॉफ़ी से थोड़ी गर्मी आएगी यार। इतनी ठंड है कि कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। सो यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं कि आगे जाने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो हमारे गाइड अभी गए हुए हैं और 1 घंटा जल्दी उन्होंने बुलाया क्योंकि आज त्यौहार है, काफ़ी पब्लिक के आने के चांसेस हैं। तो जाके अभी वो सब लोगों की एंट्री कर देंगे ताकि हमें पास मिले अंदर जाने के। और अभी जो हालात चल रहे हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, 28 मई 2024 से नॉर्थ कोरिया ने कचरे के ट्रैश बलून्स भेजने शुरू कर दिए साउथ कोरिया में। कल रात को भी एक आया था साउथ कोरिया में। पिछले महीने आया था, 4 दिन के लिए एयरपोर्ट बंद करना पड़ा इन्हें। वो शुरुआत ऐसे हुई कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा टीवी शोज़ और बाहर की दुनिया का नहीं दिखाते। और उसी दौरान हुआ ऐसा कि साउथ कोरिया ने एक बलून भेज दिया वहाँ पे जिसके अंदर मूवी CDs और ये सारी चीज़ें थी, जिसके रिएक्शन में अपने जट भाई किम जोंग उन ने वहाँ से कचरे के बलून्स भेजने शुरू कर दिए। कल एक और ड्रोन गिराया गया। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि साउथ कोरिया से वो ड्रोन आया था और बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है अभी डीमिलिटराइज जोन। 1945 से पहले जापान का राज था नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों पे ही। एंड सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को एंड UN ने सपोर्ट किया साउथ कोरिया को और घमासान इनमें युद्ध हुआ और UN की आर्मी ने बचाया इन्हें। नॉर्थ कोरिया की आर्मी चली गई थी बुसान तक एंड वहाँ से वापस खदेड़ के इनको लेके आए डीमिलिटराइज जोन तक। एंड चाइना की आर्मी ने भी सपोर्ट किया नॉर्थ कोरिया को क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है चाइना भी। सो कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। 15 मिनट में यहीं पे हमको मिलना है वापस। And now there are many park and many theater and many meaningful place. So here is also one of the famous attraction location as well. So I previously told that alongside Imjin River there is a civilian access control line. These are 2 military fence line. So the civilian access control line. So this is a active defense line. Here is a second defense line for South Korean Army.
So opposite side, can you see the one building connected with the line gondola? There is a Camp Gribus. Camp Gribus was ex-United States military camp. Until 2003, 1st Battalion of 5-6 Parachute Regiment stationed over there. But in 2004, they went to Iraq. तो मेरे ठीक पीछे जो ब्रिज देख रहे हैं आप, ये 1950 में उड़ा दिया था। ये ट्रेन ब्रिज है जो यहाँ से ट्रेन जाती है साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया, और आगे रास्ता ज्वाइन करता है इसके 10 मीटर की दूरी पे, जहाँ पे 5 दिन पहले बम से उड़ा दिया था नॉर्थ कोरिया ने वो रास्ता, ताकि वो टूट जाए। ये पहले नॉर्थ कोरिया का हिस्सा माना जाता था आगे का, फिर 2017 तक जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो यूएन के कब्ज़े में थी, फिर साउथ कोरिया को दे दी गई। अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहती साउथ कोरियन आर्मी। आगे चल के देखते हैं। हल्की हल्की धूप में बहुत ठंड है लेकिन यार। This bell, South Korea traditional New Year ceremony is ringing the bell 33 साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने ये पीछे की बिल्डिंग बनाई थी सेरेमनी करने के लिए न्यू ईयर की। Now we are here. This is MDL military demarcation line, and this is the Southern Limit line. The actual border line. Yeah, actual border line. Actual the defense line. Yeah, alongside the Southern Limit line, there is a South Korean army and the military pen. So now we are here. Later we're gonna cross over this unification bridge. Yeah. If we go straight, there is a Panmunjeom JSA, but unfortunately, JSA is not open to the public in this day. Yeah, due to the tension between South Korea and North Korea. But from 2020, South Korean government not allowed foreign tourists to visit. Yeah, to JSA. But from last year, South Korea government had the intention to open this area. So South Korean government opened this area 2 times for foreign tourists. But on the second time, one US soldier suddenly ran away to North Korean side. After that, it once again it totally shut down. Yeah, totally shut down. So until last year, South Korean visitors could visit, but just a small, very small number of people could visit to the JSA. But from this year, it is not allowed. Yeah, due to the tension between South Korea and North Korea. After we cross over, we're gonna turn left. This road and this railroad is heading to North Korea, Kaesong Industrial Area. This is a road heading to Kaesong Industrial Area. So we're gonna see Kaesong Industrial Area Transit Office. Yeah, Transit Office. Previously, here was called the CIQ, Custom Immigration and Quarantine Office. Yeah, and you will see Kaesong Industrial Area Toll Gate. Yeah. After that, but only in the bus. Yeah, it is not allowed to stop the bus. So there were due to the heightened security, it is not allowed to stop the bus and vehicle here. So we're gonna go to South Infiltration Tunnel bus. Maybe, yeah. But the schedule could be changed. We're gonna go to Dora Observatory or the South Infiltration Tunnel bus. Actually, South Infiltration Tunnel, Dora Observatory were located inside of the South Infiltration, Southern Limit line. But in 1978, South Korea government, South Korean army discovered this tunnel. After that, South Korean army and government decided to move forward. So, 2 locations are located inside of the Southern Limit line. So later we're gonna cross over the Southern Limit line. Although I cannot stop the bus, but I will request the bus driver to go slowly. Yeah. So later I will try to show you the bus, show you the Southern Limit line. Actually, it is not allowed to take picture while we are going to the in the bus, but only some place when we turn right and then turn left at the
Daesung Industrial Area toll gate, I will give you the opportunity to take picture. Yeah, and if possible, I also try to give you the opportunity to take picture when we cross over the southern limit line. Yeah, southern limit line. So at the third infiltration tunnel, we're gonna stay there around 60 to 70 minutes. And then at the Dora Observatory, we're gonna stay there around 50 to 60 minutes. Yeah. So based on the weather forecast, today's visibility is much better than any other days. Yeah. Within the 10 days, here today is the best day. Yeah. So you are so lucky. Although due to the restriction by South Korean government, you cannot take picture, and then you cannot see the North Korea territory by using the binocular. But even at the Dora Observatory first and second floor, you can see North Korea territory pretty well. Yeah. And then we're gonna visit one village, Unification Village. In the northern area, there are 3 villages. Daesung Village is located inside of the DMZ, and Unification Village and Haemaru Village. These are the settlements. In 1973, South Korean government built this village. This is a kind of settlement, but now it is looking like a very peaceful village. So we'll stay here around 15 to 20 minutes, and then we're gonna go back to Honging University Station and Myeongdong Station. So let's move to other location. बढ़िया है। ट्रेन के बारे में स्टोरी आएगी, फिर कंफर्ट वुमेन के बारे में बताता हूँ। ये ट्रेन वर्ल्ड वॉर में शायद डिस्ट्रॉय हुई थी, बता रहा है गाइड, मैं सुन के बताता हूँ आपको। बता रहा स्टोरी इसकी। कि मेरे पीछे ये रही ट्रेन, जो कि आखिरी ट्रेन आई थी नॉर्थ कोरिया से। एक रशियन सोल्जर लेके आया था, इसके अवशेष यहाँ पीछे पड़े हुए हैं थोड़े। और स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन। हान, जो कि जापानीज बॉर्न कोरियन है, चलाता था ये ट्रेन यूएन ट्रूप्स को सप्लाईज देने के लिए। प्योंगयांग तक जाता थी ये ट्रेन। आप देख सकते हैं आखिरी बार भी हान ने ही इसी लोकोमोटिव ट्रेन को चलाया था और इसे गोलियों से छन्नी कर दिया गया था जब ये वापस नॉर्थ कोरिया से आ रही थी साउथ कोरिया। ये ट्रेन ठीक सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप बीच में, वो है नॉर्थ कोरिया का बाइनोकुलर्स है। वहाँ पर नॉर्थ कोरिया का फ्लैग भी दिखता है। ठीक सामने नॉर्थ कोरिया, और ये है निमजिन रिवर। और ये जो ब्रिज क्रॉस करके आगे रास्ता जाता है, यही 5 दिन पहले बॉम्ब से उड़ाया था नॉर्थ कोरिया ने। यहाँ पे एक बाइनोकुलर्स भी दिया हुआ है, जो कि आप नॉर्थ कोरिया का फ्लैग देख सकते हैं आगे उससे। काफ़ी साथ स्टोरी यार इनकी। 45 में देश आज़ाद हुआ जापान से। सो कंफर्ट वुमेन की स्टोरी तो सुनी होगी आपने साउथ कोरिया की। ये 2 ट्विन सिस्टर की फ़ोटो है, एक
स्टैचू है, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। सो इसकी स्टोरी ऐसी है कि जापानीज़ जो आर्मी थी वो साउथ कोरिया और चाइना, ताइवान यहाँ की लड़कियों को लेके जाके कहते थे हम तुमको अच्छी जॉब दिलाएंगे, और लगभग 10,000 लड़कियों का यौन शोषण किया गया, रेप किया गया। 2003 में आके एक लेडी ने आवाज़ उठाई और फिर एक ऑस्ट्रेलियन लेडी ने भी कहा मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, और ऑफिशियली जापानीज़ गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए माफ़ी मांगी और इस जगह का नाम है द कंफर्ट वुमेन। ये वाला नॉर्थ कोरिया की ट्विन और ये साउथ कोरिया की ट्विन सिस्टर के बारे में स्टोरी है। सो मेरे ठीक पीछे जो है ये स्टैचू बनाया है, इसका बहुत फेमस गाना आया था 1984 में, जब बिछड़े थे दो लोग साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया 1983 में से। और अभी भी कोरियन जो लोग हैं ये अपने पुरानी प्राचीन चीज़ें मानते हैं, जिस तरीके से वो मंदिर में बॉ करते हैं। तो यहाँ पे 7 स्टैचूज़ हैं पत्थर पे, जो माना जाता है नॉर्थ है प्रतीक हिमालयस का यहाँ के। और ये रहा, तो रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं, भले अलग हो गए दो देश। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अंदर, ये ब्रिज के नीचे। ये नया ब्रिज बना है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अगर साउथ कोरियन आर्मी ने पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेगी। यहाँ से वो साउथ कोरियन आर्मी पेट्रोलिंग करती है। ये ब्रिज के ऊपर का रास्ता है और मैं इस वक्त नीचे उतर गया हूँ ब्रिज के। और अच्छी जगह बनी है यार, रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पेट्रोलिंग की जाती है साउथ कोरियन आर्मी द्वारा। ये लकड़ी का ब्रिज, मेमोरियल ब्रिज जिसे कहा जाता है। तो ये सोवेनियर्स की दुकान है, यहाँ पे ऐसे टोपी है, बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से आके। बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, टेंशन का सीन है यहाँ पे। रास्ते में आते टाइम एंटी टैंक इन्फिनिटी रखे गए हैं, जैसे ही नॉर्थ कोरिया के कोई टैंक आए तो दीवार गिर जाए। और रास्ते पे माइंस रखे हुए हैं, रेड माइंस। अब यहाँ पे एक मूवी दिखाने वाले हैं, इसके बाद हम टनल में जाएंगे। हो गया। The world's only demilitarized zone, DMZ, is a place that bears the tragedy of the time in the past. On June 25, 1950, the invasion of South Korea by the North began with earth-shattering sounds of artillery. Although North and South Korea established their own governments after World War II, the peace didn't last long. Revealing its ambition to conquer South Korea, North Korea started the Korean War in alliance with the Soviet Union. The war had turned the entire nation into ruins, resulting in over 3.9 million deaths. This war among Koreans was a true tragedy. After 3 years and 1 month, the Korean War ended with the Armistice Agreement signed in Panmunjom on July 27, 1953. It led to the formation of the DMZ around the military demarcation line,
to prevent the war from starting again. But even after the armistice agreement, North Korea dug underground tunnels below the demarcation line in order to invade South Korea. On November 15, 1974, an underground tunnel was discovered 1.2 kilometers south of the demarcation line, which is 8 kilometers northeast of Gorangpo, Yeoncheon, Gyeonggi-do. This is the first tunnel. On March 24th of the following year, 1975, the second tunnel was discovered 13 kilometers north of Cheonwon, Gangwon-do. And on October 17, 1978, the third tunnel was found. Discovered 435 meters south of the demarcation line, which is 4 kilometers south of Panmunjom. The third tunnel is big enough for 30,000 soldiers and artillery to pass through within 1 hour. Within the tunnel, there were clear evidences of the tunnel being planned to be used to invade South Korea. On March 3, 1990, the fourth tunnel was found 26 kilometers northeast of Yeonggu, Gangwon-do. North Korea was intending to use these underground tunnels for simultaneous full-scale attack on multiple fronts, causing critical damage to South Korean forces and nationwide panic. In addition to the 4 tunnels already discovered, it is expected that there are many more tunnels that haven't been found. North Korea is provoking us endlessly, using tunnels underground, as well as on land and sea. North Korea's provocations are becoming ever more aggressive and intricate. The attack on naval ship Cheonan and bombing of Yeonpyeong-do in 2010 was more than provocation. It was a declaration of war. And above the tunnels, there is the DMZ. Land of life, paradise of migratory birds, and for everlasting peace. The DMZ lives on. The DMZ is a paradise for moose, goats, and wild flowers. From Chinese geese to eagles, and rare birds such as white cranes, herons, and black-faced spoonbills. The DMZ is a land of life, where wild animals live in harmony. The miracles of DMZ is now changing once again and spreading its popularity in the world. Developed into a tourist destination, the areas around the DMZ will heighten our security awareness and offer tremendous opportunities for people to coexist with nature. Beyond preservation of the ecosystem and tourism for emphasizing importance of national security,
the DMZ is becoming a symbolic space for the era of unification. Our painful history is buried in the DMZ and tunnels. But this is just another meeting for the hope and desire of reunification. We should learn the lesson that our painful history must not be repeated. Korea has overcome the pain of war and achieved miraculous economic growth. And another miracle that we must achieve as we pursue harmony and coexistence, unification. Until that day comes, the DMZ will be alive forever. ये है नॉर्थ कोरिया के वॉर के टाइम का। ये टनल जब किया था। ऐसा है कुछ अंदर का नज़ारा। यहाँ पे बताया गया है कौन से सन में क्या क्या हुआ था। सेकंड टनल कब बनी थी? 1975 में। ये थर्ड टनल बनी थी अक्टूबर 17, 1978 में। इस तरीके से इसे रुका गया था। फोर्थ टनल बनी थी 3 मार्च 1990 में और इस तरीके से डायनामाइट लगा लगा के ये टनल्स बनाते थे। नीचे देखिए ये DMZ की लाइन है और ऐसे हम नॉर्थ कोरिया में आ गए। थर्ड टनल के बारे में बताया। ये मेन लैंड है। ये मॉनसन अंजू एरिया, ये प्योंगयांग है। प्योंगयांग आगे गैसोंग किधर गया? इमेजिंग ये आर्टिलरी है। यहाँ पे बम के गोले पड़े, मोटर, मशीन गन बुलेट्स हैं। ये तारे हैं, लैंडमाइन वार्निंग साइन ऐसा होता है यहाँ पे। भाई टनल जाके आए, बहुत ख़तरनाक है। कैसे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लॉकर दे देते हैं, आप अपना सारा सामान रख के अंदर जाना है आपको। तो आगे जाके ऐसा सीन हुआ कि हेलमेट पहन के अंदर अंदर जा रहे थे नीचे नीचे, और नीचे स्टीप यहाँ से पहले मोनोरेल भी जाती है। अब मोनोरेल का कुछ काम चल रहा है तो काफ़ी स्टीप नीचे जाना पड़ा। फिर वहाँ जाके एकदम झुक के, मतलब इस तरीके से ऐसा बेंड होके जाना पड़ रहा था आगे, और बहुत लंबा, मतलब आधे किलोमीटर तक हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे लंबे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना। कोरियन छोटे छोटे लोग हैं। पीछे गोलाबारी की आवाज़ आ रही है। बॉर्डर पे काफ़ी टेंस सिचुएशन है, तो पीछे गोलियां चल रही हैं। गाइड भी यही कह रहा था, गोलियां चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, और काफ़ी दूर ऐसे स्ट्रगल करके जाना पड़ा हमको, और करके हम फिर से वापस आए। और हाँ, वहाँ पे फर्स्ट में ही बैरिकेड है, सेकंड फिर जो इन्वेड किया था वहाँ पे दीवार वो देखने मिलती है, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। जिनकी मतलब एजेड लोग हैं, जो स्पेशल चैलेंज हैं, वो बिल्कुल ना जाएं। काफ़ी स्टीप है नीचे। वीडियो अलाउड नहीं थी, वरना आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना लेता। वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो वापस आ गए हम अपनी बस में SJ की, और चलते हैं यहाँ से वापस।
ये थोड़े फ़ोटोज़ DMZ की जगह है जहाँ पे सब सिग्नेचर फ़ोटोज़ अपने खींचते रहते हैं। यहाँ से हम चलते हैं आगे। Explosion test on the ground at the same time. Simultaneously, they exploded 2 bombs like this to hide the trembling and the vibration. But we already knew the location. That's why we discovered it. The last discovery was 1990. Sir, there is another. सो हम आ गए हैं अभी डोरा ऑब्जर्वेटरी के यहाँ। मेरे ठीक पीछे है डोरा ऑब्जर्वेटरी और ठीक ऑपोजिट साइड पे है नॉर्थ कोरिया और मेरे पीछे है साउथ कोरिया। तो यहाँ पे किम जोंग उन जो है वो पागल जटी है। अब यहाँ पे इन्होंने पहले फ्लैग बनाया 40 मीटर का, उसने उससे ऊपर फ्लैग बना दिया। इन्होंने बनाया लास्ट में 100 मीटर का, उसने बना दिया 140 मीटर का। सो वो कुछ भी चीज़ करो तो लोगों से आगे बढ़ते ही जा रहा है। अब उसने और एक चीज़ की है, यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमारे पूर्वज वहाँ रहते हैं नॉर्थ कोरिया में, तो उनको के म्यूज़िक सुनने का शौक़ होगा, के ड्रामा देखने का शौक़ होगा। तो एक बलून से उन्होंने वहाँ पे भेज दिया के ड्रामा की मूवीज़ और सीरीज़। तो बदले में किम जोंग उन ने 28 मई 2024 से लगातार हर इंटरवल में वहाँ का कचरा बलून में भर भर के यहाँ पे भेजना शुरू किया। तो ये सीन है। नीचे जो गोलीबारी चल रही थी थोड़ी देर पहले सुनाई, वो साउथ कोरियन आर्मी प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ से एक व्यू दिखा देता हूँ आपको। और एक चीज़ है, अब साउथ कोरियन आर्मी जो है वो अपना म्यूज़िक प्ले कर रही है पीछे, आपको आवाज़ आ रही होगी। और नॉर्थ कोरियन आर्मी ने और बढ़ के चीज़ कर दी, इन्होंने मतलब अजीब गरीब जानवर की म्यूज़िक प्ले करने शुरू कर दी है, हेलीकॉप्टर के, एरोप्लेन के। तो दोनों साइड से सिर्फ अभी स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बज रही है और म्यूज़िक प्ले हो रहा है। चलिए चलते हैं वापस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बहुत। ये गांव है जहाँ पे 120 लोग रुके हैं, मतलब रहते हैं, फार्मर्स हैं। मैंडेटरी है कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आए तो बस को यहाँ पे 15 मिनट रुकना ही है। यहाँ पे एक फेमस सोयाबीन की आइसक्रीम मिलती जो कि ऐसे है। तो थोड़े साल पहले एक लड़की गांव की गलती से क्रॉस करके चली गई नॉर्थ कोरिया में और उसको पकड़ लिया, 2 दिन डिटेन किया। उसके बाद बहुत कंसर्न्स हुए सिक्योरिटी के और फिर 120 लोगों के लिए 150 लोग आर्मी के यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे। ये है गांव प्यारा सा, कमल के फूल खिलते हैं बट अब मौसम चला गया कमल का, तो कमल के फूल नहीं है यहाँ पे। गांव वालों के यहाँ पे शॉप्स में थोड़े सोवेनियर्स होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, यहाँ से आप ख़रीद सकते हो कई सारी चीज़ें। ये सोवेनियर्स बने हुए हैं। राशन है लेकिन यहाँ का राशन आप लेके जा नहीं सकते बाहर। 20 किलो चावल यहाँ के उगे हुए, ये लेके आप जा नहीं सकते बाहर देश के। DMZ की टी-शर्ट्स, हो गया अब DMZ की टी-शर्ट क्या पहननी, भारत देश की पहनेंगे हम। जैम बना हुआ है और सब्जियां हैं यहाँ पे और इनकी क्रीम्स पड़ी हैं यहाँ पर थोड़ी। ये दाल के शहद, लोकल बियर, पानी है यहाँ पे 1700 रुपये का।